नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस से जुड़े एक बहुत ही गंभीर विवाद के बारे में। उनके नासिक यूनिट से धार्मिक दबाव और उत्पीड़न के कुछ चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। क्या किसी का करियर उसके काम पर आधारित होना चाहिए या फिर उसकी पहचान पर? असल में यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के बिल्कुल केंद्र में है। देखिए, आरोप ये हैं कि टीसीएस के नासिक ऑफिस के अंदर कर्मचारियों पर अपना धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया, उन्हें परेशान किया गया। और ये बात इसलिए भी ज्यादा चौंकाती है क्योंकि ये सब कुछ टाटा जैसे एक भरोसेमंद नाम के नीचे हो रहा था। तो चलिए अब जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। आखिर कर्मचारियों का दावा क्या है? नासिक ऑफिस के अंदर असल में हो क्या रहा था? शिकायतें मुख्य तौर पर दो लोगों के खिलाफ हैं, एचआर मैनेजर निदा खान और टीम लीडर तौसीफ अख्तर। और ये आरोप कोई छोटे मोटे नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि उन पर प्रमोशन के लिए धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। उनकी परफॉर्मेंस को उनके पहनावे जैसे कि बुर्का पहनने या न पहनने से जोड़ा गया। बात न मानने पर उन्हें पूरी टीम के सामने जलील किया जाता था। और तो और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी अजीब अजीब सवाल पूछे जाते थे। पीड़ितों के बयानों को अगर सच माने तो उनसे सीधे सीधे ये तक पूछा जाता था कि प्रमोशन चाहिए तो क्या अपनी पहचान बदलने को तैयार हो? आप सोच सकते हैं कि यह दबाव कितना सीधा और पर्सनल रहा होगा। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। कथित तौर पर यह भी कहा गया कि अगर तुम एक महिला हो तो क्या अच्छी रेटिंग के लिए बुर्का पहनोगी? मतलब इन आरोपों से तो यही लगता है कि प्रोफेशनल ग्रोथ को सीधे सीधे किसी की धार्मिक पहचान से जोड़ने की एक कोशिश चल रही थी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। आरोप हैं कि ये सिलसिला तो 2022 से ही चल रहा था, लेकिन अब जाके ये एक बड़े विवाद के तौर पर सामने आया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जब इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया तो जाहिर है टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी को कुछ तो करना था। तो उन्होंने क्या किया? आइए उनके एक्शन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, टीसीएस का जवाब काफी सख्त और क्लियर रहा है। कंपनी ने साफ कह दिया है कि ऐसी चीजों के लिए उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उन्होंने फौरन दोनों आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, एक इंटरनल जांच बैठा दी है और अपने सभी कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। लेकिन टीसीएस के एक्शन के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल तो अपनी जगह पर खड़ा है। अगर यह सब कुछ जैसा कि आरोप है 2022 से हो रहा था तो एक्शन लेने में इतना समय क्यों लग गया? क्या कंपनी के इंटरनल शिकायत सिस्टम में कोई कमी थी या विसल ब्लोअर पॉलिसी काम नहीं कर रही थी? चलिए अब आते हैं मामले की कानूनी पेचीदगियों पर। मतलब पुलिस की जांच अभी किस स्टेज पर है और क्या चल रहा है? तो देखिए, नासिक पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी है जो इस पूरे मामले को देख रही है। जो मुख्य आरोपी हैं निदा खान, वो फिलहाल फरार हैं। हाँ, उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। वहीं दूसरे आरोपी तौसीफ अख्तर को टीसीएस ने तो सस्पेंड कर ही दिया है और वो एसआईटी की जांच का सामना कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, पुलिस की जांच सिर्फ इन दो लोगों तक ही सीमित नहीं है। वो इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि क्या ये दोनों अकेले ही काम कर रहे थे या फिर इनके पीछे कोई बड़ा संगठित ग्रुप था जिसका कोई खास एजेंडा था। तो ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये वर्कप्लेस में भरोसे, पावर के गलत इस्तेमाल और पहचान से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े करता है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पब्लिक में दो तरह की बातें चल रही हैं। एक नजरिया यह है कि यह सिर्फ दो लोगों का काम है जिन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। वहीं एक दूसरा नजरिया भी है, खासकर सोशल मीडिया पर, जहां कुछ लोग इसे एक सोची समझी साजिश और एक संगठित रैकेट बता रहे हैं और इसे लव जिहाद जैसा नाम भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस एक केस ने कई बड़ी बहसों को फिर से हवा दे दी है, जैसे कि ऑफिस में पावर का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए, क्या बड़ी बड़ी कंपनियों की विसल ब्लोअर पॉलिसी असल में काम करती हैं, और सबसे जरूरी, प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी के बीच की वो लाइन आखिर कहां खींची जानी चाहिए। और अंत में ये मामला हमें इस बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हम अपने दफ्तरों को एक ऐसी सुरक्षित जगह कैसे बना सकते हैं जहां लोगों की प्रोफेशनल तरक्की भी हो और साथ ही साथ उनकी पर्सनल मान्यताओं और पहचान का भी पूरा सम्मान हो। अब जांच के नतीजे चाहे जो भी हों, ये सवाल हमेशा हमारे सामने रहेगा।